हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विदग्ध माधव को पढ़ रहे हैं। आज इसका 7वां दिन है। आज इसका इनफैक्ट 8वां दिन है। कल के क्लास में 6वां बोला गया तो अब मुझे 7वां बोलना पड़ रहा है। 2 पार्ट बना दिए 6 क्लास के मैंने। तो अभी हम लोगों ने लास्ट सेशंस में पढ़ा कि चंद्रावली से मिलने गए भगवान कृष्ण, और चंद्रावली से मिलने के समय उनके मुख से राधा का नाम निकल गया। तो राधा का नाम निकल गया तो चंद्रावली गुस्से होके चली गई। अब कृष्ण ने सोचा कि मैं क्या करूं, चंद्रावली को कैसे मनाऊं। तो वो सोचते सोचते एक जंगल में पहुंच गए, केसर कुंज में, कि वहां पे जाके बैठकर सोचता हूँ कि चंद्रावली को कैसे मनाना है। वहां पे उनका मित्र आया सुबल, और उन्होंने देखा कि कृष्ण बड़े व्याकुल हैं, तो उन्होंने कहा सुबल ने कि मैं राधा को लेके आता हूँ। सुबल ने बोला। तो भगवान कहते हैं हाँ, राधा को लेके आओ, वही मेरे मन की अब संतुष्टि का मन को संतुष्ट कर सकती हैं। तो सुबह राधा को लेने जाता है। इतने में मधुमंगल क्या करता है, मधुमंगल देखता है कि भगवान कृष्ण बड़े परेशान है, तो वो चंद्रावली को ले आता है। चंद्रावली को लेके आते हैं। तो हालांकि फिर से भगवान के मुख से एक बार चंद्रावली निकल जाता है, लेकिन चंद्रावली के लिए सॉरी राधा शब्द निकल जाता है, लेकिन मधुमंगल बात को संभाल लेता है। थोड़ा बात पलट देता है, मतलब चंद्रावली को मना लेता है। तो अब भगवान देखते हैं कि चंद्रावली मान गई है, तो भगवान चंद्रावली के साथ विहार करने के लिए उसको केसर कुंज से ले जाते हैं, क्योंकि उनको ध्यान में आता है कि सुबल तो राधा को लेने गया है। अगर राधा ने चंद्रावली को देख लिया, फिर दोनों का आपस में झगड़ा हो जाएगा, है ना, फिर मैं बीच में फंस जाऊंगा। तो वो चंद्रावली को लेकर वहां से चले जाते हैं। और इधर राधा रानी आ जाती है भगवान कृष्ण से मिलने। तो भगवान कृष्ण से मिलने राधा रानी आई, तो भगवान तो भी चंद्रावली के साथ हैं, तो बहुत देर वेट करती रहती हैं, भगवान कृष्ण आते नहीं है। फिर विशाखा सखी को कहती हैं कि आप सजावट करो कुंज की। तो विशाखा सखी कमल के फूलों से शैया बनाती हैं, अच्छा सा शोभा द्वार बनाती हैं। फिर वो वेट करते हैं, भगवान कृष्ण फिर नहीं आते। फिर वो तो वहां से थोड़ा सा हट जाती है, मतलब राधा और जो विशाखा सखी होती है। इतने में काफी समय बीत जाता है, मतलब अभी सुबह होने ही वाली है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण देखते हैं कि अब तो राधा रानी बहुत गुस्से होंगी कि मेरे बहुत देर से उनको प्रतीक्षा करवा रहा हूँ, तो अब पक्का राधा रानी मान करके बैठी होंगी। तो वो देखते हैं कि राधा रानी ने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया है। तो वो बड़े परेशान होते हैं इसको देखकर। इतने में राधा रानी आती हैं, ललिता सखी और विशाखा सखी के साथ प्रवेश करती हैं। तो ललिता सखी को कहती हैं कि वो देखो, ललिता वो देखो, सामने तुम्हारा चतुर कृष्ण बैठा है। तो ललिता सखी कहती है राधा रानी को, अब हम आगे की कथा पढ़ रहे हैं यहाँ से। तो राधा रानी ने देखा कृष्ण को, कहती देखो देखो ललिता, तुम्हारा जो चालाक कृष्ण है ना, वो बैठा है वहां पे। देखो देखो कि हम इतनी देर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आती कि टाइम पे आना चाहिए, वो वहां पे बैठा है। तो ललिता सखी कहती कि तो तुम भी क्रोध दिखाओ अपना आज। आप ना जैसे सोने की मूर्ति कठोर होती है ना, ऐसे कठोर बन जाओ, ठीक है। जितना मर्जी चिकनी चुपड़ी बातें करे, अब आपने मानना नहीं है, कठोर बन जाओ, ठीक है। तो कृष्ण देखते हैं कि अरे वाह, सामने तो राधा रानी आ गई है सखियों के साथ, है ना। तो कहते हैं कि राधा रानी के पास जाते हैं और कृष्ण कहते हैं कि ललिता देखो, मैं कब से तुम लोगों की यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कि तुम्हारी वेट कर करके मैंने पूरी रात इस केसर कुंज में बिताई है। देखो, मतलब मैं तुम लोगों को टाइम पे आना चाहिए था, मैं यहाँ पे कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। अब गलती अपनी है, ऊपर से सखियों के पीछे पड़ गए हैं कृष्ण, कि तुम्हारी गलती, तुम लोग लेट आए हो। तो ललिता सखी गुस्से में कहती है, कैसी उल्टी बात है, देखो कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, कि देखो हम लोग इतने देर से यहाँ पे बैठे हैं, राधा रानी ने भगवान कृष्ण की याद में एक एक सेकंड ऐसे बिताया है जैसे करोड़ों करोड़ों साल होते हैं, और ये सो नहीं पाई हैं एक क्षण के लिए भी। और ये कृष्णा के देखो कैसी बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, कि मैं तुम्हारी याद में एक पल के लिए भी नहीं सो पाया और यहाँ पे बैठा हूँ।
तो कृष्ण कहते हैं, कहते कि तुम लोग कहते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये देखो नाग केसर के फूल देखो, कहते इन फूलों को देखो, मैं कैसे जैसे फूल मुरझा गए हैं ना, ऐसे ही मैं भी मुरझा गया हूँ, इन फूलों को देखो। तो कहने का मतलब है, कृष्ण ये कहते हैं कि जैसे नाग केसर के फूल दुखी है ना, ऐसे मैं भी दुखी हुआ बैठा हूँ, देखो ये फूल मुरझा गए हैं, मैं भी मुरझा गया हूँ इन फूलों के जैसे ही, ऐसा कहते हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि देखो कृष्ण को तो पता ही नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना, कि ये नाग बकुल एक ना मतलब दो तरह के केसर के फूल हैं, तो कहती कि बकुलवाची केसर को नाग केसर बताया जा रहा है, फूलों के नाम भी गलत लिए जा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम ये शब्दों का उल्टा अर्थ क्यों लगा रही हो, ये तुम एक एक शब्द में गलतियां क्यों ढूंढ रही हो। मैं तो पहले से ही परेशान बैठा हूँ यहाँ पे कि राधा रानी अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई, मैं वेट कर करके यहाँ पे परेशान हुआ बैठा हूँ, और तुम मेरे अंदर गलतियां निकाल रही हो। तो कहते कृष्ण कहते कि सारी गलती मेरी है, मेरे को ना तुम लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ये जो गोपियां हो ना, ये सारी गोपियां ना मेरे अंदर सारा दिन दोष ही ढूंढती रहती हो, फिर भी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे दोष दिखाई देते हैं, और ऐसे ऐसा होने पर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना। तो विशाखा सखी और भी कहते हैं कि तुम ये दोषपूर्ण हो कि तुम मेरे इतने गलतियां निकालती हो, मैंने तुम्हारी कभी गलती निकाली है, तुम में भी तो इतने दोष है, मैं तो कभी तुम्हारी गलती नहीं निकालता, तुम मेरे एक एक शब्द को पकड़कर उसकी गलती निकालती हो। तो विशाखा सखी कहती क्या दोष है हमारा, बताओ हमारे अंदर कौन सा दोष है। तो कृष्ण कहते देखो कि जैसे बादल होते हैं, है ना, बादलों के अंदर बिजली कभी स्थिर नहीं रहती। तो कभी जैसे आपने देखा होगा कि बादल होते हैं तो बादलों के अंदर बिजली कभी कभी कड़कती है फिर छुप जाती है, कड़कती है तो फिर छुप जाती है। तो बिजली जो होती है वो बादलों में स्थिर नहीं रहती। कहते उसी प्रकार तुम गोपियों का मन भी मेरे ऊपर स्थिर नहीं है। तुम कभी कभी प्रेम दिखाती हो वो फिर गुस्से हो जाती हो, फिर कभी कभी प्रेम दिखाती हो फिर गुस्से हो जाती हो, और मैं सारा दिन तुम्हें मनाता ही रहता हूँ। अब गलती सारी अपनी है, पर अब क्या करें, है ना। अब गोपियों के ऊपर भगवान सारा दोष दे रहे हैं कि तुम्हारी गलती है सारी, मैं यहाँ पे बैठा था, तुम लोग लेट आई हो, मुझे नींद भी नहीं आई, और तुम आके मेरी गलतियां निकाल रहे हो। तो विशाखा सखी कहती है कि बिल्कुल ठीक है, हमें बिजली जैसा ही होना चाहिए, स्थिर करना ही नहीं चाहिए, मन को तुम पर लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद ब्रज के समान कठोर हो, तुम खुद इतने कठोर हो कि तुम्हारे ऊपर मन लगा के हम क्या करेंगे। हम्म। तो ललिता सखी कहती हैं ऐसा बोलती हैं, तो इतने में कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि बात करने में तुम्हें कोई नहीं हरा, बातों में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम तो वकीलों जैसे हो, हम भी तो अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं ना। तो कृष्ण कहते हैं कि अ, ललिता सखी को कि तुम्हें भाई कौन हराए बातों में, है ना, तो तुम तो बातों में से तुमसे कोई जीत नहीं सकता। तो ललिता सखी कहती हैं राधा रानी को कहती हैं कि देखो मेरे को ना कृष्ण में कोई दोष नहीं लग रहा, ये भी ना इतनी देर से मुझे ऐसा लग रहा है कि जाग रहे हैं, तो इसलिए तुम अपना मान करना छोड़ दो, कि मुझे लग रहा है कृष्ण सत्य बोल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल सही बोल रही हैं ललिता सखी, और कहते देखो मैं पहले से कितना दुखी हूँ, ऊपर से तुम लोग अपने मेरे अंदर दोष ढूंढ ढूंढ के मेरे को परेशान कर रही हो, तो अब तुम लोग मान जाओ, है मैं और नहीं मनाऊंगा। तो ललिता सखी कहते हैं राधा को कि देखो कृष्ण पूरी रात से जाग रहे हैं इसलिए कितने परेशान हो गए हैं, तो अभी आप ना मान जाओ। तो राधा कहती हैं देखो कृष्ण तुम कितनी भोली भाली लड़कियों को कैसे, अब राधा रानी को तो पता है कि झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण देखो तुम कैसे ना भोली भाली गोपियों को मूर्ख बना देते हो अपनी बातों से, है ना, कि तुम्हें पता है कि तुम खुद लेट हो, लेकिन फिर भी कैसे भोली भाली गोपियां हैं ये, उनके तुम भोलेपन का फायदा उठाते हो और तुम इन्हें मूर्ख बना देते हो। तो कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि देखो मैंने तो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मैं सच सवर के आया था, देखो ये केसर के फूलों की सुगंध आ रही है मेरे अंदर से। तो राधा कहती हैं
कि ये केसर के फूलों की सुगंध नहीं है, ये तो चंद्रावली की सुगंध है जो तुम्हारे अंदर से आ रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल, आप तो कभी झूठ बोलती ही नहीं है, ये तो पक्का चंद्रावली की ही सुगंध है। तो एक्चुअली कृष्ण से ना गलतियां हो जाती हैं। जब वो चंद्रावली से मिलने जाते हैं तो राधा का नाम ले लेते हैं, तो चंद्रावली गुस्से हो जाती हैं। इधर अब राधा के सामने है तो गलती से चंद्रावली का नाम ले लिया, अब राधा रानी गुस्से हो जाएंगी। तो उनके मुख से निकल जाता है कि राधा, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलती, तुम मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलती हो, तो अब सत्य कह रही हो कि ये जो सुगंध है ये चंद्रावली की है। तो राधा रानी को गुस्सा आ गया कि ललिता देखो देखो क्या कह रहे हैं, कि मैं तो ऐसा करती हूँ अपने दोनों ना कहानी बंद कर लेती हूँ। देखो ये क्या कह रहे हैं, कि कह दिया ना अपने मुंह से कि चंद्रावली से मिलके आए हैं। तो कृष्ण सोचते हैं कि फिर फंस गया भाई, क्या बोल दिया मैंने, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम्हें सुनने में गलती हुई है, कि मैंने चंद्रावली कहाँ बोला, मैंने तो कपूरावली बोला। जैसे अभी कल की कथा में सुनाया था ना, कि जब चंद्रावली के सामने राधा नाम निकल गया कृष्ण के मुंह से, तो भगवान ने क्या बोला, कि मैंने राधा नहीं, मैंने क्या बोला था, क्या क्या निकला था, भगवान ने कैसे अपनी गलती को छुपाया था। हाँ, तो भगवान ने बोला था कि राधा नहीं, मैंने तो धारा बोला था, तुमने गलत सुन लिया चंद्रावली। तो आज राधा के सामने चंद्रावली शब्द निकल गया, तो राधा को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने चंद्रावली नहीं, मैंने तो कपूरावली बोला था। तो ऐसे अपनी गलती को छुपा रहे हैं भगवान। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, हम लोग विदग्ध माधव नाटक को पढ़ रहे हैं, जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाएं हैं। और इसमें भगवान की दो अम, प्रेयसियों का वर्णन हुआ है, चंद्रावली और राधा। भगवान चंद्रावली के पास भी जाते थे और राधा रानी के पास भी आते थे। तो अभी जो क्लास चल रही है उसमें क्या है, कि चंद्रावली से मिलने जाते हैं भगवान तो गलती से राधा का नाम ले लेते हैं, तो चंद्रावली गुस्से हो जाती हैं। और राधा से मिलने आते हैं तो गलती से चंद्रावली का नाम मुख से निकल जाता है, तो राधा रानी गुस्से हो जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा देखो, मैंने चंद्रावली नहीं बोला, तुम्हारे ना सुनने में गलती हो गई, मैंने कपूरावली बोला था। हम्म। तो राधा कहते कहते ठीक है, मैंने मान लिया। अब राधा को तो पता है कि झूठ बोल रहे हैं। कहते ठीक है, तो ये जो फूलों की सुगंध तुम्हारे अंदर से आ रही है ना, मुझे फूल दो, मैं चेक करती हूँ। तो अपना आंचल फैलाती हैं। तो कृष्ण, अब कृष्ण जैसे ही राधा रानी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं, वो तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो फूल देते हैं राधा रानी को, जो राधा रानी मांगती है। भगवान कृष्ण ने उनके लिए फूल चुन के रखे होते हैं कि जब आएंगे तो मैं उनको दूंगा। तो फूलों के साथ साथ गलती से अपनी बांसुरी भी दे देते हैं। तो उनको पता नहीं चलता, वो राधा रानी की आंखों को देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं राधा रानी को क्या क्या दे रहा हूँ। फूल भी दे देते हैं, साथ में गलती से बांसुरी भी चली जाती है। तो विशाखा सखी कहती हैं, ललिता सखी को साइड में लेके जाके कहती हैं, ललिता और विशाखा राधा रानी की सखियां हैं। तो कहती, देखो राधा रानी के ना नेत्रों में कितना जादू है, कि कृष्ण कैसे बिल्कुल टकटकी लगाए उनके नेत्रों को देख रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि फूलों के साथ साथ बांसुरी भी दे दी है। तो ललिता सखी कहती हैं कि ये जो कृष्ण है ना, अगर इनको बहुत गहरी नींद आई हो और गलती से भी सखियां और ग्वाल बाल इनकी बांसुरी को चुराने की कोशिश करें, ये तब भी अपनी बांसुरी को नहीं देते हैं। और आज देखो, इनको इतना भी होश नहीं है राधा रानी के प्रेम में, कि जो बांसुरी इनको प्राणों से भी अधिक प्यारी है वो भी राधा रानी को दे दी है। हम्म। कि ऐसा हम उसको चुरा तो नहीं सकती थी बांसुरी को, ना ही ग्वाल बाल चुरा सकते थे। लेकिन आज राधा रानी को देखते देखते बांसुरी आ गई राधा रानी के पास। तो राधा रानी अपने मन में कहती हैं कि बांसुरी ही ना सारे क्लेशों की जड़ है। ना रहेगी, वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहती कि ये देखो, ये बांसुरी बजाते हैं, हम गोपियां घर के काम काज छोड़कर इसके पास दौड़ी आती हैं, है ना। कि चाहे हम अपने पतियों के पास भी बैठी हों, ये बांसुरी की तान ऐसी है, हम अपने पतियों को छोड़ के भागते हैं। और जो हमारे अगर गुरुजन भी सामने हो, हमारे बड़े बूढ़े भी सामने हो, हम उनकी भी परवाह नहीं करते। तो सारे के सारे फसाद की जड़ बांसुरी है। आज बांसुरी आ गई मेरे हाथ में, अब नहीं दूंगी कृष्ण को। अभी कभी वृंदावन आप जाओगे ना, वहां पे आपको ये लीलाओं के दर्शन होंगे, वहां पे मंदिरों में है, और वहां पे पुजारी जी आपको बताएंगे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की बांसुरी चुराई थी राधा रानी ने, है ना। तो इतने में मधुमंगल आ जाते हैं।
मधुमंगल कौन है? भगवान कृष्ण के मित्र हैं। तो कहते हैं, अरे सखियों, देखा है मेरे मित्र कृष्ण को कहीं पे देखा है? तो कृष्ण कहते हैं, अरे ये तो मधुमंगल आ गया। मधुमंगल हाथ में माला ले आता है कृष्ण के पास। तो मधुमंगल कहते हैं कि मुझे सुबल, सुबल भगवान कृष्ण के एक अन्य फ्रेंड का नाम है जो राधा रानी को लेके आया था, कि मैंने सुबल से सुना है कि राधा आज आप सोई नहीं है, तुमने बड़ा जाग के रात बिताई है निकुंज में, क्योंकि कृष्ण नहीं मिलने आए, है ना? तो कहते कि ये देखो, मेरा कृष्ण भी कितना परेशान है तुमसे ना मिल के, देखो कैसे सूख गया है ना? तो कृष्ण कहते हैं कि ये देखो राधा, मेरा मित्र भी मेरे साथ था जब मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारी वेट कर रहा था, मुझे बस तुम दिखाई नहीं दी। एक्चुअल में कृष्ण थे नहीं, वो चंद्रावली से मिलने गए हुए थे, लेकिन अपनी बात अब छुपानी है, साथ में मधुमंगल को भी मिला लिया अपने साथ झूठ में। तो कहते हैं, देखो मधुमंगल मेरी गवाही दे रहा है ना, मैं तो सच में यहीं बैठा था, मैं तो सो भी नहीं पाया पूरी रात। हम्म। तो मधुमंगल कहते हैं कि पता है तुम्हें क्या हुआ? ये जो लताएं हिल रही थी ना, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है वो लताओं को हिला रहा है। इन जंगली जानवरों के बीच में हमने कैसे तुम्हारे लिए वेट करके रात बिताई है, तुम्हें पता है? और तुम देखो, तुम्हें लग रहा है कि हम रात भर यहाँ पे हम लोग सो रहे थे या मजे कर रहे थे। ऐसा नहीं है। अब तुम लोग तो आराम से घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई आ गया, कोई जंगली जानवर भी आ गया, कृष्ण हमें बचा लेंगे, है ना? तो कहते देखो, हमारी तो पूरी रात की नींद भी खराब होगी और तुम मिलने भी नहीं आई कृष्ण से। तो राधा कहती हैं कि राधा रानी कहती हैं कि सही कह रहे हो मधुमंगल तुम, है ना? तो उनके राधा रानी ने यहाँ पे श्लोक बोलती हैं, उस श्लोक में ना कुछ शब्द बोलती हैं। तो शब्द क्या बोलती हैं कि भगवान कृष्ण के जो नाखून है उनसे एक प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश से पूरा जो वृंदावन का वन है वो जगमगा उठता है ना? लेकिन ना आज मैंने ना उस प्रकाश को नहीं देखा, क्योंकि चंद्रमा के कांति ने ना उस प्रकाश को ढक लिया, ऐसे वो बोलती हैं। तो वो तो बोलती हैं चंद्रमा की कांति, और मधुमंगल को लगता है कि राधा रानी ने ऐसे बोला है कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मैंने कृष्ण के साथ चंद्रावली को देख लिया। तो संस्कृत में ना एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो मधुमंगल को ऐसा लगता है कि राधा रानी को, क्योंकि वो तो अभी अभी आया है ना कॉन्वर्सेशन में, पहले तो वो था नहीं। तो उसको लगता है कि अच्छा, मतलब राधा रानी ने तो बोला कि चांद की कांति, मधुमंगल को सुना चंद्रावली। तो राधा मधुमंगल कहता है कि इसका मतलब ना पक्का राधा रानी ने देख लिया है कृष्ण के साथ चंद्रावली को। अब उनको बहाने बनाने का, मूर्ख बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो मैं अपना दोष मान लेता हूँ कि भाई हाँ, कृष्ण थे चंद्रावली के साथ। तो मधुमंगल कहते कि अच्छा, मैं बता ही देता हूँ। तो कहते हैं राधा रानी को कि तुम इसलिए परेशान नहीं हो कि तुम्हें चांद जैसा मुखड़ा नहीं दिखा कृष्ण का, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि नंद नंदन कृष्ण ने चंद्रावली, मतलब ये कहना चाहता है कि तुमने चंद्रावली के साथ कृष्ण को देखा इसलिए परेशान हो। अब कृष्ण सोचते हैं कि कहाँ से ये मूर्ख आ गया, क्योंकि मधुमंगल कभी कभी तो बहुत अच्छी बातें कर जाता है, कभी कभी तो भगवान कृष्ण को बचा लेता है, कभी कभी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें भी कर देता है। तो भगवान कहते लो, मतलब मैं तो इतनी देर से मना रहा हूँ, जैसे तैसे करके राधा को मनाया है, और अब ये देखो मूर्ख, इसने फिर से चंद्रावली का नाम ले लिया, और अब फिर से ये यहाँ पे नया क्लेश पड़ जाएगा, है ना? फिर से राधा रानी चली जाएंगी गुस्से होके। तो कृष्ण कहते हैं, अब ऐसे टेढ़ी नजर से देखते हैं, अब जैसे हम आंख दिखाते हैं ना किसी को कि क्या बोले जा रहे हो, है ना? तो कृष्ण उसकी तरफ आंख उठा के देखते हैं कि क्या बोले जा रहे हैं, मूर्ख फंसवाएगा मुझे, है ना? तो मधुमंगल समझ जाता है कि मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया, और सारी गोपियां भी देखती हैं कि ये चंद्रावली का नाम क्यों ले रहा है यहाँ पे, इसका मतलब पक्का कृष्ण चंद्रावली को मिलके आए हैं। तो मधुमंगल को समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, अब मैं तो फंस गया। तो मधुमंगल ना ड्रामा करना शुरू कर देते हैं वहां पे कि ओ हो, मैं तो पूरा रात जागता रहा, देखो जागने के कारण ना मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं मेरे मुख से क्या क्या बातें निकल रही हैं, अब तो मेरा गला सूख गया, कहता मैं ना इतना तो बोल दिया, आगे नहीं बोल पाऊंगा। तो कृष्ण कहते, फिर कृष्ण बात को संभालते हैं, कहते देखो बेचारे ब्राह्मण की क्या हालत हो गई है, रात भर जागता रहा, बेचारे का गला रूंध गया है, इससे ना बोला नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, आधी बात इसने बोल दी, कहते आधी बात मैं पूरी कर देता हूँ, मधुमंगल से तो पूरी बात बोली नहीं जा रही, बेचारा ना थक गया है, सोया नहीं ना पूरी रात।
तो कहते हैं मधुमंगल ये कहना चाहता है कि राधा को याद करते हुए चांद चंद्रमा को देखते देखते कृष्ण की सारी रात बीत गई। तो चंद्रावली के नाम को ढक लेते हैं कि चांद को देखते देखते भगवान कृष्ण ने पूरी रात बिता दी, तो ऐसे चंद्रावली नाम को थोड़ा छुपा लेते हैं। तो मधुमंगल कहते हाँ 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 हाँ, यही कहना चाहता था मैं, बस ना मेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। पर मुझे पता है तुम तो मेरे हृदय की बात जानते हो, इसलिए तुमने मेरी बात पूरी कर दी, यही यही कहना चाहता था मैं। तो ललिता सखी कहती है, अब सखियां तो समझ जाती है कि दोनों ड्रामा कर रहे हैं, है ना। तो ललिता सखी कहते हैं, कहती राधे तुम क्यों मूर्ख बन रही हो, तुम देखो ये भगवान कृष्ण को देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है इनको देख के कि पक्का चंद्रावली से मिलके आए हैं। हाँ। तो कहते तुम ऐसे ही इसमें ना मन को लगा के बैठी हो, और ये तो ऐसे है, ये तो छलियां हैं, कभी एक गोपी के पास कभी दूसरी गोपी के पास, इनको तुम्हारी परवाह थोड़े ना है कि तुम पूरी रात जागती रही, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूम के आए हैं। तो कहते तुमने ऐसे कृष्ण से क्यों प्रेम किया जो इतने कठोर हैं। तो राधिका कहती, हाय हाय मेरे साथ तो धोखा हो गया, है ना। तो कृष्ण कहते कि नहीं नहीं राधा, तुम ऐसे ही मुझे दोष दे रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो तुम्हें ही तुम्हारी याद में यहीं पे बैठा हुआ था, यहीं पे तुम्हारी रास्ता देख रहा था, एक्चुअल में बैठे नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं। तो राधा रानी कहती हैं, अब जैसे ना हम किसी को ताना नहीं मारते, तो राधा रानी यहाँ पे कृष्ण को ताना मार रही हैं। ताना कैसे मार रही हैं कि जैसे सपोज हमारी कोई फ्रेंड हमारी वेट मतलब लेट आए, है ना, और हम उसकी वेट कर रहे हो और वो बोले नहीं नहीं मैं तो टाइम पे आ गई थी, तो आप बोलोगे हाँ हाँ बहन तुम तो टाइम पे ही आ गई थी, मैं ही लेट हो गई होंगी, तो इसका मतलब क्या है, हमने उसे ताना मारा, है ना, तो वो भी समझ जाएगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो राधा रानी कहती है कि नहीं नहीं मैं आपको दोष नहीं दे रही, है ना, मैं तो अपने ही भाग्य को दोष दे रही हूँ कि मैं देखो कितनी अभागिन हूँ। आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हो, तब भी मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर रही। देखो तुमने मेरी यहाँ पे वेट करी ना, तो वेट करते करते क्या हुआ कि केसर के फूल है उससे वो तुम्हारी आंखों में गिर गए, तुम्हारी आंखें लाल हो गई, और जंगल में इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो उस ठंडी हवा के कारण तुम्हारे देखो होंठ कितने लाल हो गए हैं, तुम कांपते कांपते मतलब नीले पड़ गए हैं तुम्हारे होंठ, देखो, है ना। तो ये तुम सही बात बोल रहे हो, तुम यहाँ से यहाँ पे हमारी वेट ही कर रहे थे, तो गलती हमारी है, हमने तुम्हें दोष दिया। एक्चुअली राधा रानी ताना मार रही हैं। ताना कैसे मार रही हैं कि तुम गए थे बाकी गोपियों से मिलने, तो इसलिए तुमने क्योंकि उनसे मिलते हुए तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहा और तुमने रात जाग के बिताई है दूसरी गोपियों के साथ, इसलिए तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। और पक्का तुमने उन गोपियों का स्पर्श किया होगा, तो उनको अगर तुमने छुआ या उनका अधरामृत का पान किया, तो इस कारण तुम्हारे होंठ नीले हो गए हैं, और अब तुम हमें ऐसे ही बहाने बना रहे हो। तो ऐसे राधा रानी ताना दे रही है बातों बातों में कृष्ण को, और कृष्ण भी समझ रहे हैं कि राधा रानी क्या कह रही है, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हारा दास हूँ, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूँ, तो मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ क्या। तो राधा रानी कहती, मेरे अधीन कैसे हो सकते हो, तुम तो पूरे के पूरे विख्यात हो पूरे जगत में कि भगवान तो स्वतंत्र है, वो भला मेरे पराधीन क्यों होने लग गए। तो भगवान कहते देखो सिर्फ मैं ही तुम्हारे अधीन नहीं हूँ, मेरे जो 10 अवतार है ना, 10 के 10 अवतार भी तुम्हारे अधीन है, ठीक है। तो भगवान बताते हैं राधा रानी को कि देखो जैसे तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, वो मछली के समान है, तो तुम्हारे नेत्रों के अंदर ही मेरा मत्स्य अवतार छिपा है। हम्म। और कहते हैं तुम्हारा वक्षस्थल कैसे है, जैसे कछुआ होता है, तो कहते हैं तुम्हारे वक्षस्थल के अंदर ही क्या है, मेरा कच्छप अवतार छिपा है। हम्म। और क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा जैसे वराह अवतार भगवान का हुआ था ना, तो कहते हैं कि मेरे तुम्हारे शरीर में ही मेरा वराह अवतार विराजता है। फिर कहते हैं कि देखो जब नरसिंह भगवान को गुस्सा आया था तो उन्होंने कैसे हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा क्रोध जो है इसमें मेरा नरसिंह अवतार है। ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे सॉरी अधर है, अधर में मेरा नरसिंह अवतार है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी त्रिवली है, तुम्हारा मतलब त्रिवली कहते हैं मतलब पेट के थोड़ा ऊपर के भाग को, तो कहते हैं उसमें मेरा वामन अवतार है। तुम्हारा जो मुख है
वो कहते राम जो भगवान राम का अवतार हुआ था उसके समान सुंदर है, तो मुख में तुम्हारे मेरा राम अवतार छिपा हुआ है। हाँ, और जे तुम जो गुस्सा करती हो जो परशुराम के समान है, और जो बलराम अवतार है वो तुम्हारी जो चंचलता है इसमें है। मुख में राम है, परशुराम है, बलराम, ये तीनों तुम्हारे मुख में है। और कहते जो महात्मा बुद्ध हैं वो तुम्हारी अधीनता में है, और तुम्हारे मन में कल की अवतार है। तो ऐसे भगवान कहते हैं राधा रानी को मनाने के लिए कि जो जो 10 के 10 अवतार है ना, ये मैं ही सिर्फ तुम्हारे अधीन नहीं हूँ, मेरे 10 अवतार भी तुम्हारे अधीन है। तो तुम मान करना छोड़ दो, मेरे ऊपर किसी गोपी का कोई जादू नहीं चल सकता, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तो तुम अपना गुस्सा करना छोड़ो, है ना। अब जो ललिता सखी और विशाखा सखी है, राधा रानी की सखियां, अब वो तो है पूरी वकील, वो तो वकालत करती हैं। अब उनसे बातों में कौन पंगा ले, है ना। अब भगवान जो भी कुछ कहती हैं ललिता सखी विशाखा सखी चुप करके बिठा देती हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि ये तो तुम झूठ कह रहे हो कि तुम्हारे तो राधा रानी के अंदर 10 अवतार बसते हैं, ये तो 10 के 10 अवतार तुम्हारे अंदर ही हैं। तो यहाँ पे भगवान को बोलती हैं कि तुम ही अपने अवतारों में निवास करते हो। क्या कहती हैं, कहते कि ये जो वन होता है, वन, वन के अंदर क्या होते हैं, जल वाले जानवर भी होते हैं, जो जमुना इत्यादि है, और उसमें जंगली जानवर भी होते हैं। तो कहती है जो वनों में तुम घूमते हो ये तुम्हारे मत्स्य अवतार का संकेत है। और जैसे तुम चंचल होके विचरते हो, चंचल कौन होती है, मछली। तो इसलिए ये जो तुम्हारी चंचलता है ये तुम्हारे मत्स्य अवतार का प्रतीक है। और तुम कठोर हो, कैसे कठोर हो, जैसे कछुआ कठोर होता है, तो तुम्हारी कठोरता कच्छप अवतार का प्रतीक है। तो आगे क्या कहते हैं कि तुम गायों की संगति करते हो, है ना, और पृथ्वी की संगति करते हो, पृथ्वी को वराह भगवान ने बचाया था समंदर से, तो ये तुम्हारे वराह अवतार का प्रतीक है। फिर कहती हैं तुम गोपियों को चुटकी काटते हो, ठीक है, तो जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने नाखूनों से, सॉरी, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो तुम जब गोपियों के साथ शरारत करते हो अपने नाखूनों से, वो तुम्हारे नरसिंह अवतार का प्रतीक है। तो कहते जब राक्षसों को मारते हुए तुम्हें गुस्सा आता है, वो तुम्हारे परशुराम अवतार के प्रतीक हैं। और कहते हैं कि क्योंकि भगवान राम सबको आकर्षित करते हैं, तुम भी सबको आकर्षित करते हो, तो तुम्हारे राम अवतार का प्रतीक है। और कहती है तुम चंचल हो, इधर उधर गोपियों के पास घूमते रहते हो, तो ये बलराम का प्रतीक है ना। तो बुद्ध में कहती हैं कि बुद्ध में जैसे उन्होंने यज्ञों का विरोध किया था, तो तुमने भी तो ऐसे ही इंद्र की पूजा का विरोध किया, तो ये तुम्हारे बुद्ध पक्ष का प्रतीक है। तो कृष्ण पर पक्ष में तो जैसे तलवार लेकर तुम सबका नाश करते हो, जैसे कल की अवतार नाश करेगा, वो तुम्हारे कल के अवतार का प्रतीक है। तो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे अवतार तुम्हारे ही अंदर निवास करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के लिए 10 अवतारों का वर्णन किया, और ललिता सखी ने एक एक करके सारी बातें काट दी। अब भगवान कृष्ण की कुछ नहीं चल रही है यहाँ पे, कोई तर्क, कोई युक्ति, कोई झूठ काम नहीं आ रहा, ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं, कहते देखो देखो, कहते ये जो ललिता है ना कितनी कठोर हो गई है, राधा भी कठोर हो गई है, मैं कब से मना रहा हूँ, विशाखा भी मेरा साथ नहीं दे रही है, राधा मुझे फटकार रही है, ललिता मुझे फटकार रही है, और ये दोनों मिलकर ललिता और विशाखा राधा रानी को उल्टा भड़का रही हैं मेरे खिलाफ। और राधा रानी का हाल तो देखो, मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही, कितनी देर से मनाए जा रहा हूँ, कुछ नहीं मेरे को मेरे से मान रही। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, है ना। कहते हैं ये लोग तुम्हारे लिए चमेली के फूलों की माला बनाई थी, राधा रानी को कहते हैं ये देखो, जैसे भगवान शिव है ना, तो शिव के सिर पर आकाश की गंगा विराजती है, ऐसे ही तुम्हारे वक्षस्थल पर ये माला विभूषित हो, ये लो माला। मैं तो भाई फिर मैं क्या करूं, अब तुम नहीं मान रही हो तो विशाखा से भी वो कहते हैं माला देते हुए कि जाओ थोड़ा सा राधा को दे के देखो माला, हो सकता है मान जाए। तो राधा वो विशाखा से भी कहती हैं कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि राधा रानी आज मानने वाली हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि हटो, दूर हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। तो राधा रानी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो राधा कृष्ण कहते हैं कि देखो सुबह होने वाली है, मैं ना तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में लौटता हूँ, तुम प्लीज मान जाओ, राधा मान जाओ, है ना। तो एक बार कहते अच्छा मत मानो, एक बार देख तो लो ना मेरी तरफ, बस एक बार देख लो, ठीक है।
तो ललिता सखी कहती हैं कि राधा गर्दन घुमाओ, पीछे देखो कौन आ रहा है। तो राधा पीछे घूम के देखती है, इतने में मुखरा आ जाती है। मुखरा कौन? राधा रानी की नानी, है ना। तो मुखरा कहती हैं, कृष्ण को देख के कहती हैं कि राधा को, कि राधा, जो अपने घर वालों को भुलाकर, हाँ, वन में, ऐसे वन के साथ मतलब प्रेम डाल लेता वन में जाने के लिए, है ना। तो तुम क्यों अपने प्रियजनों को, मतलब अपने पति को, अपनी सास को, मुझे, सबको छोड़कर वन में इस कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हो? ये कृष्ण तो धूर्त है, ये तो धोखेबाज है, ये तो धोखेबाजों का मूर्ख है, मुखिया है। तुम क्यों इस कठोर कृष्ण के पीछे पड़ गई हो? तो मधुमंगल कहते, लो कर लो बात। एक ललिता सखी गुस्से हुई बैठी थी, राधा रानी अलग से गुस्से हैं, विशाखा सखी अलग से गुस्से हैं, ऊपर से अभी आग में घी डालने के लिए मुखरा आ गई। चलो जी, ठीक है। तो कहते इस टाइम पे ये यहाँ पे क्यों आ गई है? हम्म। तो कहते ना, जैसे मतलब तुम्हारे हाथ में हवा से मुरली आ जाती है ना, जब भी देखो तुम मुरली बजाना शुरू कर देते हो। ऐसे ये बूढ़ी भी ना हवा में घूमते फिरते पता नहीं कहाँ आ जाती है, अब आधी रात को इनको पता नहीं क्या हो गया, ये आ गई है यहाँ पे। तो जैसे ही मधुमंगल कहते हैं मुरली, तो कृष्ण को याद आता है, अरे मेरी मुरली कहाँ है? तो मधुमंगल कहते हैं, मुझे क्या पता कहाँ है, तुम्हारी मुरली तुम्हारे पास होती है, तुम ही ढूंढो। तो कृष्ण कहते हैं, पक्का राधा ने मेरी मुरली चुरा ली है ना। तो कहते हैं, मुरली के बिना मैं कैसे जाऊं? तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो, ये स्त्रियों ने ना तुम्हें तो पागल बनाया ही है, तुम तो इनके प्रेम में पागल हुए ही हो। अब तुम ना, पीछे है मुखरा बैठी है, और ये हमें अब डांट फटकार के यहाँ से भगाएगी। तो मुरली को छोड़ो, तुम भागो यहाँ से, इसकी नानी आ गई है, अपनी जान बचाकर भागो, मुरली को बाद में देख लेंगे। कृष्ण कहते हैं कि भाई, मेरी बांसुरी हो सकता है राधा तुम्हारे पास है, मेरे को दे दो। तो राधा कहती है कि मैं किसी मुरली वरली को नहीं जानती, मैंने क्या करना है तुम्हारी मुरली का। तो ललिता सखी कहती हैं कि हम स्त्रियों को दोष मत दो, हमें नहीं पता तुम्हारी मुरली कहाँ पे है। तो कृष्ण कहते हैं, ललिता सखी प्रसन्न हो जाओ, कितनी देर से मना रहा हूं, देखो दया करो मेरे ऊपर। तो ललिता सखी कहते हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारी मुरली कहाँ पे है, तुम चलो अपने घर, हम चलती हैं अपने घर, हमें नहीं पता मुरली कहाँ गई। तो राधा आती है मुखरा के पास और कहती हैं कि देखो देखो, नानी, ये जो कृष्णा है ना, ये हम लोगों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तो मुखरा कहती हैं कि तुम आधी रात को एक तो राधा को यहाँ पे बुला के बैठ गए हो, ऊपर से उसको चोर बताते हो, हैं। तो नानी पक्ष ले लेती है राधा रानी का। तो मधुमंगल कहते हैं कि अब देखो बुढ़िया, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी नातिन है जो ना, जो इसने मेरे कृष्ण की मुरली चुराई है, अब देखना इसको जेल में जाना पड़ेगा। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी इसको। तो कृष्ण कहते कि नानी ठीक कह रहा है ये ना मेरा मित्र से ही कहता है, अब राधा रानी जेल जाएंगी। तो मुखरा कहती कि राधा, सच बात है, तुमने चुराई है मुरली? राधा कहती, अरे वृंदावन में लकड़ियों की कमी हो गई है क्या, कि हम ये इसकी हाथ से बनी बांस की वो गंदी सी मुरली को चुराएंगे? और लकड़ियां नहीं है वृंदावन में, हमें मुरलियां नहीं मिलती, हम मुरली को चुराएंगे क्या? तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने मुरली नहीं चुराई तो तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि तुमने मेरी पेन चुराया, पेंसिल चुराई, एक दूसरे बच्चे से पूछते हैं, फिर वो हंसता है, फिर वो कहते हैं कि अगर तुमने चुराया नहीं तो हंस क्यों रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं, तो हंसते हुए कहते हैं कि अभी तो जैसे चंडी देवी होती है वैसे गुस्सा करके बैठी थी, अब मुस्कुरा क्यों रही हो? अगर मुरली चुराई नहीं तो हंसने का क्या मतलब है? तो मुखरा कहती हैं कि ये जो राधा रानी है ना, ये अभिमन्यु की धर्म पत्नी है, तुम उससे मजाक कैसे कर रहे हो ऐसे, हैं? तो मधुमंगल कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो राधा रानी है ना, इसी ने मुरली चुराई है, मेरा मित्र उससे मजाक नहीं कर रहा, इसने मुरली चुराई है। तो मुखरा कहती हैं कि तुम जाओ कृष्ण, अभी बहुत टाइम हो गया, तुम जाओ, नंद महाराज दुखी होंगे कि कृष्ण कहाँ गया, और तुम जाके अपनी गैयों को संभालो। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई, मुरली के बिना जाऊंगा कैसे? जब भी गैया इधर उधर जंगल में भटक जाती हैं, तो मैं मुरली बजाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, वो सब इकट्ठी होके आ जाती हैं, है ना। तो गायों को कैसे बुलाऊंगा मुरली के बिना, है ना। तो ललिता सखी कहती हैं, यहाँ पे कृष्ण एक पंक्ति यूज करते हैं संस्कृत में ना, तो अबला पंक्ति ऐसे कहते हैं कृष्ण की, मैं तो मुरली के बिना अबला हो गया हूँ, मेरे को मुरली दो। तो ललिता कहती हैं
कि तुम कोई अबला नहीं हो। तो कृष्ण कहते देखो तुम्हारे साथ तो बूढ़ी भी मिल गई है, तो तुम तो सबला हो गई हो, तुम लोगों का ग्रुप तो स्ट्रांग हो गया है, अब मैं बेचारा अकेला रह गया हूँ, है ना। तो कहते कि देखो ऐसा है कि मेरे को मेरी मुरली दो और मैं चला जाऊंगा, है ना। तो मुखरा को गुस्सा आ जाता है। तो मुखरा क्या कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, मेरे को बुढ़ापे में ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता। कहते कि मेरे को नहीं पता कि ये मथुरा जाने का रास्ता कहाँ है, मेरे को जरा रास्ता दिखाओ, मैं इस कृष्ण की ना कंप्लेंट करके आती हूँ कंस को। ये हटता नहीं है ना, आधी रात को परेशान करता है ना सारी लड़कियों को। मैं जाती हूँ कंस के पास, इसकी ना कंप्लेंट करके आती हूँ। तो मधुमंगल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम डरते हैं कंस से? जाओ जाओ कर दो कंप्लेंट, हम नहीं डरते, जो करना है कर लो। तो मुखरा कहती है कि अच्छा, तो तुम रुको यहाँ पे, मैं चलती हूँ कंस के पास राधा को लेके, और मैं लगाती हूँ वहां पे तुम्हारी कंप्लेंट कि तुम गोपियों को तंग करते हो और ऊपर से अब तुम चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। तो कृष्ण कहते हैं कौन पंगा लेगा अब इन सबसे। तो ऐसे कहते हैं आओ मित्र चलो हम जाके ना अपनी गैयों को खोजते हैं, हमने क्या करना है ना। तो उसके बाद कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण देखते हैं थोड़ा सा राधा रानी की तरफ, है ना। तो बेचारे देखते हैं कि राधा रानी से, है ना, मिलन नहीं हो पाया। अब राधा रानी भी गुस्सा भी कर रही है, प्रेम भी कर रही है, दोनों तरफ से ऐसे देख रहे हैं। तो इस प्रकार फिर कृष्ण वहां से चले जाते हैं, ठीक है। तो आज की कथा में हमने ये जाना कि कैसे भगवान कृष्ण की मुरली अब चोरी हो गई है। अब कल देखो क्या बनेगा, अब राधा रानी मानेंगी नहीं मानेंगी, है ना, क्या बनेगा। तो ये हमें पता लगेगा कल की क्लास में। तो आई होप सो कि सबको समझ आया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं थी आज की कथा, है ना। सुंदर सी लीला थी जो हमने पढ़ी। तो अभी कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।